गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली जो हमारी 5.3 है उसके आगे के शेष रहे प्रश्न संख्या 5 से करेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 आपका है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। प्रथम पद दिया है हमें और अंतिम पद दिया है। यदि सार्वधातुक 9 हो, सार्वधातुक भी दे दिए डी, तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है और उनका योग क्या है। दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहां लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद जो हमें दिया है, प्रथम पद ए बराबर आपको 17 दे रखा है और अंतिम पद ए एन आपको दे रखा है 350, ठीक है। और सार्वअंतर डी आपको दिया है 9। अब हमें सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे पदों की संख्या। जब हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे तो हमारा सूत्र होगा a + n-1 d = an, ठीक है। इस सूत्र में हम इस मान को रख देंगे। a का मान 17 है, 17 रख दिया, प्लस n हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। d आपका 9 है, an 350 है। अब हमारा 17a + 9n-9 = 350 हो गया, ठीक है। अब हम 9n को यहाँ ले आएंगे बराबर 350, 17 जो था उसका पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो -17 आ जाएगा और प्लस के 9, प्लस के 9 कौन से, ये माइनस है, वो पक्षांतर होकर प्लस के हो जाए। अब 9n बराबर 350 में से 17 तो जोड़ देंगे, घटा देंगे, 3 2 3 3 333, 9 इसमें जोड़ देंगे तो 342 आ जाएंगे। 342 n बराबर 342 बट्टा 9, 9 × 27, 9 × 36 होते हैं, 3 पर चलेगा 9 × 27, 7 से 9 × 8 72। तो n हमारा n का मान कितना आ गया, 38, है ना। संख्या पदों की संख्या हमारी हो गई 38। अब उनका योग क्या है, योग ज्ञात करना है। तो पदों का 38 पदों का योग, हमारा सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a + an कर देंगे, ये सूत्र लगा लेंगे। n आपके 38 हैं, 38/2, a आपका 17 है और an आपका 350 है, ठीक है। तो 38/2 इनको जोड़ देंगे दोनों को तो 367 हो जाएंगे। 367 काट दें इसको, 19, तो 19 गुणा 367। अब 367 को 19 से गुणा कर लें, 9 × 63, 6 9 × 54 और 6 60, 6 27 और 6 33 गुणा 7 6 3 3 7 9 6, हमारे आगे कितने, 6973। ये आपके आंसर आ गए। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। सूत्र लगा के हमने पदों की संख्या ज्ञात कर ली, 38 आए। अब जब 38 पद आ गए तो उनका योग ज्ञात करना है। योग इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्रश्न संख्या 7, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विषम संख्या दी है हमें, ये ध्यान रखना है, सम नहीं है, विषम संख्या दी है जो 3 से भाज्य हो। तो यहां देखिएगा
हल करते समय हम लिखेंगे हल 1 से हमें दी है 1000 तक की, इसमें विषम होनी चाहिए। तो 3 विषम है, फिर 9 विषम है, फिर 12 सम आती है इसलिए 15 विषम है, फिर 18 सम आती है इसलिए आपके 21। इस प्रकार से 999 तक हमारी संख्या होगी, विषम हो गई। अब यहां हमारा a बराबर है 3, d बराबर हमारा है 6 और n हमें ज्ञात करना है। an हमें दिया है 999, ठीक है, 999 तक। अब हमें ये n का पद ज्ञात करना है कि n कितना है। तो nवां पद होगा, इसके लिए a प्लस n माइनस 1d बराबर an। a आपका है 3, n आपको दिया नहीं है, d आपको 6 दे रखा है, n आपको 999 दे रखा है, ठीक है। तो 3 प्लस 6n माइनस 6 बराबर 999। अब देखिएगा इसको कि यहाँ 6n ले लेते हैं बराबर 999, माइनस क्या हो गया आपके कितने 3, प्लस क्या हो गया आपके कितने 6। अब यहाँ 6n बराबर इसमें से घटाएंगे 999 में से तो 96 रह गए प्लस 6n बराबर 1002, n बराबर 1002 में भाग लगा देंगे 6 का, 6 कम 6, फिर 4 रह गए, 6 छंग 36 और 7 छंग 42, 167वां पद आ जाएगा। अब n पदों का योग ज्ञात करेंगे, n पदों का योग। n पदों का योग के लिए Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। n आपका 167 बटा 2, a आपका 3 था और वह है 999, ठीक है। तो 167 बटे 2 गुणा 1002, इसको काट दें 501 आ जाएगा। अब 501 को हम 167 से गुणा करेंगे, 7035 गुणा 6030 गुणा 105। अब यहाँ देखिएगा 7 6 6 3 8, तो ये हो गए 83,667, ठीक है। इसको मिटा दें, रब कार्य ये आपके आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार से हमने विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात किया। इस तरीके से हमें सबसे पहले तो nवां पद ज्ञात करना है, उसके बाद n पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है तथा पहले n पदों का योग 123 और n तथा सार्वंतर d ज्ञात कीजिए। हमें दो ही चीजें ज्ञात करनी है, जो ज्ञात करना है उसे हमें ध्यान रखना है, क्या दिया है क्या ज्ञात करना है, ये दो चीजें हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम जो दिया है उसको लिखेंगे। प्रथम पद a बराबर आपको दिया 8 और nवां पद होता है nवां पद अर्थात an आपको दिया है 33, ठीक है। और Sn n पदों का योग मतलब Sn आपको दिया है 123, ठीक है। अब आपको सबसे पहले n ज्ञात करना है। n ज्ञात करना है तो हम प्रश्न को रखेंगे a प्लस n माइनस 1 d बराबर an। a आपका दिया 8, n आपको दिया नहीं है, d भी आपको नहीं दिया है और an आपको दिया है 33। तो n माइनस 1 d बराबर 33 माइनस 8, तो n माइनस 1 d बराबर आपके कितने हो गए 25। समीकरण 1 रख दिया। दोबारा इसको पुनः हम करेंगे Sn से। Sn बराबर
n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो n Sn आपको दिया है कितना 123 बराबर n आपको दिया नहीं है बटा 2 2 गुणा 8 आपको दिया है और यहाँ 2 गुणा 8 प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब यहाँ आपको 123 n बटा 2 यह आपके हो गए 16 प्लस n माइनस 1d। अब आपको पता होना चाहिए इसका मान हमने यहाँ ज्ञात कर लिया, यहाँ n माइनस 1d बराबर 125। हम यहाँ रखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर। ठीक है, तो 123 बराबर n बटा 2 और 16 प्लस 25। ठीक है, तो 123 बराबर n बटा 2 यह आपके आगे कितने 41। ठीक है, अब हमारा यहां आ गए तो हम इस 2 से गुणा कर देंगे इसको 226 123 है ना 246 बराबर 41 n हो गया। क्यों वज्र गुणा कर दिए 2 को 123 से गुणा कर देंगे n को 41 से कर देंगे तो n बराबर 246 बटा 41। अब यहाँ 6 से ये कटता है तो n का मान आपका क्या आ गया 6। ठीक है, n का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब d ज्ञात करना है। n का मान हमने 6 ज्ञात कर लिया, अब हमें d ज्ञात करना है। तो d का मान, ठीक है ना, तो d का मान समीकरण 1 में मान रख देंगे हम। समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो n का मान क्या n माइनस 1d बराबर आपको 25 था, यहां n आ गया 1 माइनस 6 माइनस 1d बराबर 25। तो 5d बराबर 25 और d बराबर 25 बटा 5 बराबर 5। तो d का मान आपका आ गया 5। दोनों हमने ज्ञात कर दिए। इस प्रकार हम n और d दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है 9, रुपये 280 की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। 4 पुरस्कार देने हैं हमें। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड की तरफ से। देखिए हल, माना प्रथम पुरस्कार बराबर a मान लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा पुरस्कार आपका क्या हो गया, पहले से 20 कम बता रहा है तो a माइनस 20, और तृतीय पुरस्कार क्या हो गया a माइनस 20 माइनस 20 तो क्या हो गया a माइनस 40, और चतुर्थ पुरस्कार क्या हो गया a माइनस 40 माइनस 20 बराबर a माइनस 60। ठीक है, अब हमें a आपको दिया है, a प्रथम पुरस्कार a ही बनेंगे। अब d आप ज्ञात करें तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, a माइनस 20, ठीक है, और माइनस a बराबर हमारा आ गया 20।
ठीक है ना, माइनस का 20, ठीक है। डी हमने ज्ञात कर लिया। एन आपका 4 दे रखा है और 280 की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई, तो एस एन दिया आपको कितना, 280। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है। तो एस एन का सूत्र लगा देंगे, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो एस एन आपका है 280, एन आपका 4 है, 2 ए की जगह ए ही है, प्लस एन 4 है, माइनस 1 माइनस 20, ठीक है। अब यहां हम हल करेंगे तो हम देखते हैं, यहां से भी मिटा रहा हूं मैं इसको, ध्यान देंगे। अब यहां हम लेके आते हैं उसको, प्रश्न को, तो हमारा आ गया 280 बराबर 2 और 2 ए, एन ए के 3, तो ये आ गया माइनस के 60। हल करने पर कैसे, ए को हमने इससे गुणा कर दिया, ये 3 हो गया, 3 को 20 से गुणा किया तो 60 हो गए, और 2 से इसको काट दिया, ये आ गए। अब हमारा 280 बराबर 4a माइनस 120। अब 4a माइनस 120 बराबर 280, तो 4a बराबर 280 प्लस 120, तो 4a बराबर 400। तो a बराबर आपका क्या आ गया, 400 बट्टे 4 बराबर 100, ठीक है। यह आपका प्रथम पुरस्कार आ गया। जब यह प्रथम पुरस्कार आ गया तो द्वितीय पुरस्कार, तृतीय और चतुर्थ पुरस्कार आपकी क्या हो जाएंगे, आपको पता है। प्रथम पुरस्कार आपका a बराबर था 100 और a2 हमने माना था क्या, a माइनस 20, तो यहाँ 100 माइनस 20 हो गए बराबर द्वितीय 80, और a3 आपने क्या माना था, a माइनस 40, तो 100 माइनस 40 बराबर यहाँ आपको क्या हो गया 60, और a4 आपने क्या माना था, a माइनस 60, तो यहाँ आपका हो गया 100 माइनस 60 बराबर 40। ये चारों पुरस्कार आपके हो गए, 100, 80, 60 और 40। हम लिख सकते हैं 100, 80, 60 और 40, इस प्रकार से ये श्रृंखला बनी, ठीक है। धन्यवाद। प्रश्न दिया 10, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड में 2 बार आ चुका है ये प्रश्न, इसको ध्यान से देखेंगे। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन। तो सबसे पहला है प्रथम वर्ष में उत्पादन। अब आप यहां देखिएगा, सूत्र लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर a आपको पता नहीं है, n आपको तीसरे वर्ष में, तो 3 माइनस 1 डी बराबर 600, तो a प्लस 2 डी बराबर 600, ठीक है, समीकरण 1। इसी प्रकार पुनः हम a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर एन, तो a आपका दिया नहीं है, n आपको 7वें वर्ष में दे रखा है, d बराबर 700। अब आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस 6d बराबर 700, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से a को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या था, a प्लस 6d बराबर 700 और a प्लस 2d बराबर 600। तो यहाँ देखिएगा माइनस कट गया, 4d बराबर 100
D बराबर 100/4 बराबर 25। तो D का मान कितना आया? 25। अब हमें D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था? a + 2d बराबर 600। a + 2 × 25 बराबर 600। a + 50 बराबर 600। a बराबर 600 - 50 बराबर 550। ये आपका आंसर आ गया। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन 550 है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। अगला दूसरा प्रश्न आपका देखिएगा, आपने भी इससे ज्ञात किया था पहले प्रश्न से। एक तो डी ज्ञात कर लिया था 25, एक आपने ए ज्ञात किया था 550। ठीक है, 550। अब ये पूछ रहा 10वें वर्ष में उत्पादन एन 10, आपको ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन ज्ञात करने के लिए हम कर देंगे a + n - 1 d बराबर ए। ए आपका है 550 प्लस एन आपका 10, डी आपका 25 बराबर ए एन आपको ज्ञात करना है। तो 550 प्लस 9, 25 × 200, 25 में 225 बराबर ए एन। ए एन बराबर आपका आ गया कितना? 775। ये आपके आंसर आ। ठीक है, अब ये पूछ रहा है तीसरा प्रश्न, 7वें वर्ष में कुल उत्पादन पूछ रहा है। कुल उत्पादन तो ए ज्ञात कर दें, एस एन बराबर n/2, 2a + n - 1 d। तो आपको पता है 7वें वर्ष में पूछ रहा है तो 7/2, 2 × 550 प्लस एन आपका 7 - 1, डी आपका 25 है। 7/2 और ये हो गए 1100। ठीक है, प्लस यहाँ आपके आ गए 25 के कितने होते हैं? 25 का 100, 150 हो गए ना, 150। अब 7/2 गुणा 1250 काट दें इसे 625, 625 को गुणा कर दे 7 × 5 = 35, 3 14 3 17, 1 42 और 1 43। तो ये कुल उत्पादन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हुई 5.3। विविध प्रश्नमाला आप स्वयं करेंगे। धन्यवाद।